कोई मावरा हुसैन का कोई ड्रामा है या कुछ इस तरह से, बस उसको एक आम सा कैरेक्टर दिया हुआ है, एक इकलौती बेटी का या एक छोटी बहू का। बहुत से ऐसे ड्रामाज, अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। डाइजेस्ट राइटर ने बोला है कि ये मेरी स्टोरी कॉपी की गई है। ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो नहीं लिखने चाहिए थे, जिनकी जरूरत नहीं। 4 डेज में 6.4 मिलियन व्यूज क्रॉस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइट्स कैमरा गुफ्तगू विद मशरिक डिजिटल। मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मलाइका इशफाक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ ड्रामा रिव्यूज और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जमा तकसीम के बारे में, विच इज डायरेक्टेड बाय अली हसन एंड रिटन बाय सरवत नज़ीर। अ स्टोरी वेयर ट्रेडिशन क्लैशेस विद जनरेशनल चेंजेस। अच्छा, तो युसरा, इसके बारे में मैंने सुना है कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि किसी डाइजेस्ट राइटर ने बोला है कि ये मेरी स्टोरी कॉपी की गई है। तो क्या आपको लगता है कैसा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बात है कि लाइक जो कॉपी किया हो, क्योंकि देखो दुनिया में कितनी कहानियां हैं, कितने रिश्ते हैं, यही है माँ बाप बहन भाई, हर ड्रामे में यही चीज है, सेम चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर तो उन्होंने आपका कोई एग्जैक्ट सीन कॉपी किया हो, जो आपका सीन हो और उन्होंने वही चला दिया हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने आपका स्टोरीज चलती आ रही हैं। और मतलब बहुत से ऐसे ड्रामाज, अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। बिल्कुल, हर ड्रामाज में अलग सीन्स हैं। लाइक ऐसा थोड़ी है कि उसी का कोई आपका सीन है जो ड्रामे का, वही उन्होंने उठा के पेश कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तब हम कहते, तो मेरे ख्याल में तो ये गलत चीज है। किसी को डाइजेस्ट नहीं है, वही कह रहा है। जी, ऐसा ही है। और ये एक ऐसा ड्रामा है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने 4 डेज़ में 6.4 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किए हैं यूट्यूब पे। तो आई गेस लोग काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, डेट्स व्हाई वो जो है वो उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी अच्छा लगा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वर्थ वॉचिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टोरी जो है वो आप क्या समझती हैं? लाइक जैसे कि हमने देखा लैला है। अब लैला का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी लाइक लिबरल और मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव कैस जो कि एक ट्रेडिशनल और रवायती घराने से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब जो लैला है उसको यहाँ पे एडजस्ट करने में काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसा कि आप सुबह बता रही थी। उसकी मदर जो है वो स्टार्टिंग में नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए, वो बार बार उसको कर रही थी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे माहौल में नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो बार बार, जब उनकी फर्स्ट सेकंड एपिसोड थी तो वो मना कर रही थी। और लाइक जब वो आए उसका रिश्ता लेके, तो तब भी पूरा का पूरा खानदान उठ के आ गया। तो उसकी अम्मा पूरा टब्बर गाड़ी भरकर उसकी अम्मा ने कहा कि ये हम पे हमला करने आए, ये रिश्ता लेने आए हैं। तो मतलब उसके पेरेंट्स को पता था कहीं ना कहीं, और वो उसको मना भी कर रहे थे। एक साइड पे 3% की फैमिली है और एक साइड पे इतनी बड़ी 12%, 3 भाई हैं, एक बहन है, फिर उनके बच्चे हैं, माँ बाप, काफी बड़ी सी फैमिली है। और लैला को स्टार्टिंग में यही लगता था कि मेरी जो लाइक सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है, तो वो यही चाहती थी कि कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें वो लाइक काफी सारे लोग हो, और उसको ये लगता था कि वो खुश रह पाएगी वहां पर। लेकिन उसको एडजस्ट करने में काफी मसले मसाइल हैं। पहले मतलब वो थी बजिद थी, अब उसको अच्छा खासा मजा आ रहा है करके। हाँ जी। और इसमें अगर देखा जाए तो लैला का कैरेक्टर काफी अच्छा है, पॉजिटिव भी है। और अगर हम देखें युसरा, तो मुझे ना कुछ बीच में सीन्स ना काफ़ी डम लगे थे। हाँ। जैसे कि अब एक सीन था जिसमें उसने नाश्ता जला दिया, फिर दूसरा सीन था उसमें वो यूट्यूब से बार बार उसकी रोटियां जल जाती हैं। मतलब खाना वो जलाई जा रही है। एक बार चलो हो गया, ठीक है, दूसरी बार भी हो गया, हर बार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली राइटर ने लिखा है, तो राइटर ने ना कुछ ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो नहीं लिखने चाहिए थे, जिनकी जरूरत नहीं है। ड्रैग किया हुआ है। अब वो पता नहीं व्यूज के लिए किया हुआ है या किस लिए किया हुआ है, लेकिन ड्रामे को बहुत ज्यादा ड्रैग किया गया। एक एपिसोड में ना कोई एक सीन ऐसा होता है जिसपे कोई इमोशंस होते हैं या कोई देखने वाला होता है जिसको बंदा देख के अट्रैक्ट होता है, वरना पूरी एपिसोड में वही रवायती चीजें चल रही हैं जो हम पिछले ड्रामास में देखते आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो जैसे कि आप इमोशंस की बात कर रही हैं, इमोशंस की अगर हम देखा जाए तो एक्टिंग इसकी बहुत कमाल की है, ठीक है। लाइक जो मावरा और कैस का रोल है, जो मावरा हुसैन और तलहा जो हैं वो लैला और कैस का रोल प्ले कर रहे हैं, वो काफ़ी उन्होंने अच्छा प्ले किया है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर
मावरा हुसैन यानी कि जो लैला का करेक्टर कर रही हैं, ये कोई भी करेक्टर जो ना कोई भी कर सकता था, बिल्कुल वो ये एक्ट्रेस ये करेक्टर, क्योंकि लाइक एक ड्रामा था सबात जी, वो इतना अच्छा था कि वो पूरा ड्रामा जो है वो मावरा के लिए बना है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जस्ट एक ऑर्डिनरी सा करेक्टर है, ये कोई भी कर सकता था। इसमें उसको कोई इतना वो हाइप नहीं दी गई कि भाई मावरा हुसैन का कोई ड्रामा है या कुछ इस तरह से, बस उसको एक आम सा करेक्टर दिया हुआ है, एक इकलौती बेटी का या एक छोटी बहू का। ये मेरे ख्याल में कोई भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। दोनों की जो दोनों ने, तलहा ने और मावरा ने जैसे एक्ट किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके इमोशंस, विजुअल्स और सब कुछ जो है ना वो बहुत परफेक्ट था। और उसके अलावा अगर फैमिली सीन्स की बात करें युसरा, तो वो भी काफ़ी नेचुरल लगते हैं। लाइक सिर्फ वो ही दोनों नहीं, बाकी भी जितना जावेद शेख ने एक्ट किया, आमना मलिक हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो ड्रामे की स्टोरी है ये हम पहले भी बहुत से ड्रामास में देख चुके हैं। लाइक इसी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हरासमेंट वाला, हाँ बिल्कुल, हम ये सब देख चुके हैं। लेकिन इस ड्रामे को उन्होंने इतने अच्छे से, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, लाइक लगता नहीं है कि कोई भी मतलब फेक हो रहा है, कुछ भी नेचुरल लगता है। तो इस वजह से लोग ज्यादा इसके साथ जो है ना वो इंगेज्ड है। लाइक जो पिछला सीन चल रहा होगा वो इतनी क्यूरियोसिटी वाला होगा, आपको लगेगा कि भाई अगला क्या सीन है, लोगों को इस तरह से उन्होंने इंगेज किया हुआ अपने साथ, तो इसलिए हाथ से ड्रामा अच्छा जा रहा है। और अगर देखा जाए बीच में जो सीन्स हैं, अब जैसे कि वो सिद्रा का एक है, लाइक जिस तरह से वो हरासमेंट पे बात की गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये फैमिलीज ही होती हैं, ऐसा लाइक आपकी फैमिली में ही कहीं ना कहीं ये हो रहा होता है किसी ना किसी के साथ, ठीक है। मतलब ये बाहर के लोग नहीं होते, आपके घर के लोग ही होते हैं जो आपको हरास कर रहे होते हैं वाले। और अगर इस पे देखा जाए ना तो अक्सर जैसे कि इसमें भी दिखाया गया कि माएँ जो है ना वो मजाक में टाल देती हैं ये बातें कि भाई होते हैं, नहीं देते। जैसे कि उसमें दिखाया गया कि वो सिद्रा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि भाई मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे परेशान करता है, बात पे जो है वो मुझे हुक्म देता है, इस तरह से करता है। लेकिन उसकी माँ आगे से कह देती है कि क्या हो गया, तुम अपनी नालायकी छुपाने के लिए इस तरह से मत बोलो, भाई बहनों के साथ मजाक करते हैं। बच्चों की बात सुननी चाहिए, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इस तरह उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे की बात सुननी चाहिए। और जिस तरह से वो बता रही थी, अगर लाइक उसको वो करना चाहिए था ना, अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए थी। अब हुआ ये कि लैला जो है वो बाहर से आई है, उसने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। ये सारा कुछ हो पहले से ही रहा था, लेकिन अब इल्जाम लैला पे लग रहा है कि भाई लैला ने आके सब कुछ करवाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने भी आके जब इन सब चीजों को देखा है जो उसके सामने हाईलाइट हो रही थी, वो उनको ठीक करने की कोशिश करती थी। जैसे कि अब वो सिद्रा की जो छोटी बहन थी मारिया, अब उसका क्या था, वो कान लगा के ना सबके पूरे घर की बातें सुनती थी, और उसकी माँ भी 2-3 सीन्स ऐसे दिखाए गए, उसकी माँ भी कान लगा के जो है ना वो बातें सुन रही थी, और वो जो बातें सुनती थी जाके अपनी ना माँ को बताती थी। तो उसकी लैला ने जब देखा तो उसने ऑब्वियसली उसको समझाया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। तो वो साथ साथ जो है उसका ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो समझा रही थी हर चीज को। वो जिशान और सिद्रा वाला जो सीन था उसमें भी उसने जो है वो कैस को बताया कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता था, हर चीज का कसूर उसको डाल दिया जाता था। अभी भी रिसेंट जो लाइक आपने एपिसोड में देखा होगा, लाइक वो अलग हुआ है, वो लैला के कहने पे अलग नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो इसका कसूरवार भी लैला को ही ठहरा रहा है। उसको घर अलॉट हुआ ऑफिस की तरफ से, उसने अपना फ्यूचर देखा है, उसको घर मिला तो वो शिफ्ट हो गया, जबकि लैला उसको काफ़ी एपिसोड से यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। हर एक के ऑब्वियसली अपना घर का हिसाब होता है, वो उस तरह के माहौल में नहीं पली बड़ी, उसको एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। जैसे कि बीच में सीन्स आपने भी देखे होंगे, जैसे वो अपने मैके जा रही होती है तो उसकी जो नंद है वो कहती है कि भाई तुम अपने मैके जाओगी तो तुम बरी के जोड़े पहन कर जाओगी, और जब तुम इधर की दावतों पे जाओगी इन-लॉज पे तो तुम अपने मैके के जोड़े पहनोगी। तो ये चीज़ इतनी तो फ्रीडम इंसान को होनी चाहिए ना कि वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े, अपनी लुक्स जो है वो चूज़ कर सके। तो ये तो लाइक उसके साथ काफ़ी बुरा था सलूक। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो अक्सर फैमिलीज जो है वो मिलजुल के रहती हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें जैसे कि सीन्स दिखाए गए हैं, वो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ रहें, लेकिन माँ बाप का उन्होंने यही चीज़ बीच में हाईलाइट की हुई है। यहाँ पे उसका बाप जो कर रहा है वो गलत है। बिल्कुल, उन्होंने जो ये चीज़ हाईलाइट की है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो है वो इस तरह करते हैं। ठीक है, आप
पेरेंट्स हैं, आप अपने चाहते हैं बच्चे साथ जुड़ के रहें आपके, लेकिन एक वक्त तक ना आपके बच्चे हैं, उनकी अपनी लाइफ से आगे से, अब जैसे वो सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम उसके फादर के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो अंदर जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो उसके बाप को नजर आ रही हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को इंगेज कर रहा है कि सब साथ रहें और जो इस घर से जाएगा उससे मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अब बीच बीच में से जो उसके बच्चे हैं वो भी उससे अलग नहीं होना चाहते। जैसे उन्होंने कैस के 2-3 सीन दिखाए हैं, उसमें उसको भी याद आ रहा था अपने घर का, अपने बाप का, वो भी बार बार लैला से कह रहा है कि मेरे माँ बाप अकेले रह गए हैं। जो उसके बड़ा भाई है उसको भी उन्होंने घर से निकाल दिया, वो भी कह रहा था कि अब्बा मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझसे बात नहीं करे। तो डीप डाउन जो बच्चे हैं उनके वो भी अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हालात इस तरह के हो जाते हैं कि एक वक्त आता है कि अलग हो जाना चाहिए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही वो एक्सप्लेन ड्रामे का जो प्लॉट है वो यही बताता है कि ये कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। अलग होना का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप को छोड़ दें, या फिर हर एक की अपनी फैमिली होती है और हर फैमिली की अपनी नीड्स होती है, तो इतनी हर एक को प्राइवेसी मिलनी चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए हर एक को, बिल्कुल। जो कि मतलब उनका जो जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया गया उसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे लैला की शादी हुई, वो आई तो मतलब उसके घर में ये सब चीजें नहीं थी, एडजस्ट करना पड़ता है हर एक को, लेकिन उसके घर में सब चीजें नहीं थी। एकदम उस पे सारी मतलब वो उन्होंने डाल दी कि भाई तुम ऐसी ड्रेसिंग ना करो, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं होता, उन्होंने सारी चीजें एकदम उसके सर पे डाल दी। तो बंदे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ना कि वो आराम आराम से चीजों को एडजस्ट करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर इसी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम फ्लॉप होते हैं। और जिस तरह से वो दिखाया गया कि जो उनकी बड़ी भाभी हैं, अब जैसे वो एक सीन था बीच में कि उनके भाई आते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, और किस तरह से वो बच्चों के सामने चीजें अपनी दिखा रही होती हैं, और उनको इस तरह से इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं बच्चों में, और काफ़ी जो ना वो उनको फील होता है। तो ये अक्सर फैमिलीज में ऐसे होता है। और जिस तरह से आपने वो देखा होगा शफक का बिहेवियर किस तरह से था उन बच्चों के साथ, ठीक है। मीनवाइल वो जो बड़ी भाभी हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। वो भी अपने लाइक खुद को काफ़ी जो ना फ्लॉन्ट करती हैं अपनी चीज़ों को, कि मेरा भाई ऐसे, मेरे माँ बाप वैसे, मेरी माँ ने मुझे ये दिया, मेरे भाई ने मुझे ये दिया, और ऑन द अदर हैंड जो रास्ता है उस बेचारी के पेरेंट्स नहीं है। तो ये चीज़ें जो ना वो काफ़ी आपको ना लाइक फील होता है। जैसे वो एक सीन था जिसपे वो मारिया अपनी बहन सिद्रा से जाके कह रही थी कि हमारे मामू क्यों नहीं है। तो मतलब इस तरह से बच्चों को होता है कि भाई आप उनके सामने अगर इस तरह चीजों की वो करोगे तो जाहिर सी बात है फील होगा। जब आप सारे साथ मिलजुल के रह रहे हो तो आपको बराबर रहना चाहिए, या तो फिर आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई है, इस ड्रामे का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इस लिहाज से। और अगर देखा जाए जिस तरह भी रिसेंट एपिसोड में हुआ कि पहले कैस चला गया, ठीक है, ज़ीशान को निकाला, उसके बाद जब वो कैस जो अपने वालिद से मिलने आता है तो उसकी भाभी कहती है कि भाई नहीं, जब मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया गया तो तुम क्यों मिलोगे। तो मुझे वहाँ पर फील हुआ कि वो जावेद शेख जो उनके फादर हैं उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था कि भाई वो सीन अलग है, ये सीन अलग है, ठीक है। वो मेरा बेटा मेरे से मिलने आया है, ठीक है, उसको बोलना चाहिए था, अपने बेटे के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। ज़ीशान ने क्या किया, वो तो कोई उन दोनों के बीच में उस तरह का कंपैरिजन नहीं बनता कि अगर ज़ीशान को नहीं मिलने दिया तो उसके पीछे एक रीज़न है बिल्कुल। हाँ, और उसको तो मिलने देना चाहिए था। चलो ठीक है, मिलना है नहीं मिलना जो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको वहाँ पर एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसा डायलॉग होना चाहिए था जिससे ये फील होता कि उसके बाप को पता है किसने क्या किया और क्या किसकी क्या पोजीशन है। उसको भी कहना चाहिए ना कि मेरे बेटे से मुझे नहीं मिलने दिया, हालांकि उन दोनों को पता है कि उनके बेटे ने क्या किया है, रीजन पता है, फिर भी वो कह रही है कि उससे सब कुछ जो है वो लैला पे डाल दिया है कि भाई उसने मेरे बेटे को घर से निकाला है। एक बड़ी अजीब सी उसकी ये लाइन है, हमारे राइटर ने पता नहीं क्या सोच के लिखी है कि उसने मेरे बेटे को घर से निकालना था। अब बंदा पूछे तुम्हारे बेटे को घर से निकाल के उसको क्या मिलेगा। हाँ, वो हुआ ये ना कि चीज़ें तो ये सारी पहले से हो रही थी, अब उस टाइम पे बेचारी लैला आ गई, ठीक है। अब वो लैला जो चीज़ बोलती है उनको यही लगता है कि भाई यही बुरी है, इसके आने से हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। कुछ सीन बीच में आपने देखे होंगे कि ये भी है कि जो उसकी सास है वो बोल रही है कि ये मनहूस है, इसके आने से मेरे बच्चे अलग हो गए हैं, और मतलब वो एक ईंट की तरह, एक ईंट निकलती है तो पूरी इमारत बिखर जाती है। कुछ इस तरह के सीन्स बीच में डायलॉग्स वगैरह हैं। कैस भी जैसे लैला को कह रहा था कि तुम मुझे उस घर से ले आई हो, जब उसको याद आ रही होती है तो वो आगे से उसको कहती है कि तुम्हें वहाँ की याद आ रही है, लेकिन तुम्हें वो नहीं नजर आ रहा जो वहाँ पीछे की गंदगी थी, जो वहाँ का माहौल था, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो वो जो है ना उन्होंने काफी
देखा जाए तो उसका कैरेक्टर पॉजिटिव दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है, बहुत नुमाया करके दिखाया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना वो बस गैर जरूरी चीजें जो है ना बीच में डाली हुई हैं। जैसे कि वही कुकिंग की बात आ जाती है। अच्छा, आप कुकिंग को साइड पे रखें, ठीक है, मान लिया कि बहुत लाडली थी, कभी उसने काम नहीं किया, उसको कुकिंग नहीं आती, वो चीज़ साइड पे होगी, ठीक है। खुद की हाइजीन, बेसिक हाइजीन, वो तो पता होता है हर इंसान को, ठीक है। अब वो घर आया है, घर पे कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, खुद वो कैसे बैठी हुई है, मतलब काम तुमने नहीं किया, अपने आप तो संवारना आता है ना, तो वो चीज़ भी काफ़ी अजीब सी, लाइक बीच में डम्ब है कि वो सीन मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा था कि ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब जरूरत नहीं ड्रैग करने के लिए ना, सिर्फ ड्रैग करने के लिए, व्यूज के लिए और बस रेटिंग के लिए। जी बिल्कुल। और अब अगर बात की जाए उनके पेरेंट्स की, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो रिसेंट एपिसोड में किया है वो ठीक है? नहीं, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। अगर वो अकेले रह गए हैं तो इसके पीछे उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपने बच्चों को जो है वो साथ जोड़ के रखने की कोशिश की। हालांकि सब कुछ उनके सामने था, उनके घर के जो हालात थे सब कुछ उनके सामने हो रहा था, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई तुम साथ रहो साथ रहो साथ रहो। तो फिर गलती उनकी है ना, बच्चे छोड़ के गए तो उनकी गलती है। अगर बच्चे छोड़ के नहीं जाना चाहते, हाँ, वो माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब सिर्फ घर अलग हो जाने से उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरे जनाजे पे तुम लोग नहीं आओगे, मेरा तुम लोग से ताल्लुक नहीं है, और वो सारा कुछ ना, वो काफ़ी गलत चीज़ है। अच्छा, ये सब कुछ जब हो रहा था ना, मुझे एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की और बड़ा मुझे ना इमोशनल लगा। आपने देखा होगा जब वो माँ बाप से नहीं मिले उनके, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो सबको बुला बुला के उनको चॉकलेट दे रहे थे, तो वो सीन काफ़ी अच्छा और इमोशनल था। और हाँ, ये चीज़ गलत है कि उन्होंने घर से ही निकाल दिया और वो ताल्लुक खत्म कर दिया। ये चीज़ गलत है, बच्चों का हक उनको मिल जाना चाहिए। अभी जैसे ये भी चीज़ गलत है कि उन्होंने अभी जो लास्ट एपिसोड गुजरी है उस पर उन्होंने अपनी सारी जायदाद और सारा कारोबार जो है वो अपने बड़े बेटे को दे दिया, बाकी दोनों में उन्होंने कुछ भी तकसीम नहीं किया। ये उन्होंने यहाँ पे गलत किया, ये चीज़ गलत दिखाई गई है कि जब आपके 3 बेटे हैं तो आप तीनों को बराबर का दो ना, क्योंकि आप तीनों से किसी वो लाडला थोड़ी है। नहीं, जैसा मुझे ऐसा लगता है युसरा, देखें उसने कहा कि भाई सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, सरमाया मेरा है, तो आई गेस उसने बिजनेस जो है ना वो अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया, और बाकी दोनों को मुझे ये लगता है कि वो घर ये तो अब आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि बस आगे अब जो है ना वो अगली एपिसोड्स में लाइक ये होगा कि वो अब माँ बाप अकेले रह गए हैं। अब कैस को जो है वो थोड़ा सा एहसास होने लग गया है कि माँ बाप अकेले हैं, जैसे उसकी लैला से लड़ाइयाँ वगैरह होने लग गई हैं, तो अब वो वापस उनसे मिलेगा, कोई ऐसा सीन होगा, माफ़ी शाफी होगी और बस वही टिपिकल सी जो होती है स्टोरी वो हो जाएगी। अब पता नहीं है, तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है जो लैला और कैस के लाइक जिन बातों पे वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आया तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, ठीक है। और जो कुछ हुआ है, माँ बाप ने दूसरे दोनों बेटों को भी घर से निकाल दिया या वो अकेले रह गए, तो उस बेचारी में लैला का तो कोई कसूर नहीं है ना, उस सिचुएशन में बेचारी लैला का तो कोई कसूर नहीं है। गलत है, तो वो उस पे सारा ब्लेम डाल रहा है, हालांकि उसको खुद भी सब कुछ नजर आ रहा था, वो खुद भी आना चाहता था। उसने खुद जाके कहा कि मेरी कंपनी ने मुझे जो है वो घर अलॉट किया, गाड़ी अलॉट की, तो वो खुद जाके छोड़ रहा है ना। उसने खुद अपने माँ बाप को बताया, वो कोई जबरदस्ती तो उसे पकड़ के नहीं ले गई थी, वो खुद गया, तो फिर अब उसको उस पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। तीनों बेटे जो है ना वो सारे मतलब इसी तरह उनका चल रहा है सिस्टम। अब जैसे लास्ट एपिसोड में उसकी जो बड़ी वाली बहू है वो जाके उसके अब्बा को बातें सुनाकर आई कि भाई ये आपकी नमाज रोजे आपको ये सिखाते हैं कि आप बेटों का हक खा रहे हैं, और वो उससे पहले ही अपना कारोबार अपने बेटे के नाम कर चुके थे। और जब वो घर गया तो उसने अपनी बीवी को बताया कि तुम्हारे वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, उन्होंने वैसे ही सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया। तो उसने आगे से कहा कि अब तुम्हें पैसे तो मिल गया, लेकिन अब हमारे दुआ जो है हाथ करने वाले पास, लेकिन दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, बरकतें नहीं रही। तो फिर ये सीन बहुत इमोशनल था वहां पे, बहुत उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि यार देखो गलत है, ऑब्वियसली आप पैसे लेके आप क्या कर लोगे, आप माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, आप उनको बातें सुना रहे हो, उनको कह रहे हो कि आपकी नमाज रोजे किस काम के, आप बेटों का हक खा लोगे, तो मतलब उन्होंने उससे पहले ही वो कर दिया हुआ था। रोल ना थोड़ा सा मुझे अजीब ही लगता है। वो जो बड़ी वाली बहू है वो यहाँ रहते हुए भी ना मुझे ऐसा लगता है कि जो 50% जो है ना 50-60% लड़ाइयों की वजह ना निकलती, ठीक है। तो अब देखें अगली एपिसोड्स में क्या होता है। अब जब इसके अगली कुछ एपिसोड्स आएंगी तो हम दोबारा से उन पर रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइट्स कैमरा गुफ्तगू विद मशरिक डिजिटल।